हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजम। तो आज का इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ही इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं यार। सीजन 2 जेईई मेंस 2026 आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेटजी के बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार, जो आपका करंट परसेंटाइल है वो आपके टारगेट्स के नियर है कि नहीं है। अगर इफ डिफरेंस जो भी आपका जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो अगर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है भाई, 1 से लेके 1.5% से अगर आपका जो डिफरेंस है, टारगेट डिफरेंस, वो अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको जेई मेंस 2026 सीजन 2 ऑब्वियसली देना चाहिए। तो रियलिस्टिक इम्प्रूवमेंट रेंज का बात करते हैं। हर साल अपने को देखने को मिलता है सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में मोस्टली स्टूडेंट इंप्रूव करते हैं, 0.5 से लेके 2% तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है उनके, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ भाई, 1% का इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा डिफरेंस गैप लेके आ जाता है जब आपका मेन रैंक आएगा। तो ये बात दिमाग में रखना चाहिए सारे बच्चों को, राइट। तो ह्यूज जंप रेयर है, तो ये बात भी आपको समझना चाहिए कि यार जो मोस्टली आप स्ट्रेटजी अगर देखोगे, तो अगर प्रॉपर तरीके से मॉक वॉक देते हो तो 0.5 से लेकर 2% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीजन 2 में इम्प्रूव होने का, राइट। तो आपको किस किस पॉइंट पे आपको ऑब्वियसली दिमाग में रखना चाहिए कि यार मेरे को सीजन 2 में बैठना ही चाहिए। तो अगर परसेंटाइल अगर आपका बिलो है जो आपने टारगेटेड, ऑब्वियसली आपको बैठना चाहिए। इसके बाद अकबर आपको लगता है जो आपको शिफ्ट मिला है, हर बच्चे को यही लगता है कि जो आपको शिफ्ट मिला वो शिफ्ट शायद मेरे लिए डिफ़िकल्टी हो, है ना। अनटिल अनलेस जब तक एक्चुअल रिजल्ट ना आ जाए तब तक हर बच्चे को यही लगता है, राइट। तो ये वाला सीन है। इसके बाद सिली मिस्टेक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करके आते हैं ना सीजन 1 में, फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं ना, किसी ने मॉक बिना मॉक देखी चला गया, ऐसे भी है। पैनिक में लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, हड़बड़ी में बच्चे ऐसे करते हैं, हड़बड़ी में क्वेश्चन मेरे को जल्दी सॉल्व करना है, तो हड़बड़ी में सिली मिस्टेक हो जाता है भाई, बहुत सारे सिली मिस्टेक हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़, और जैसे जैसे अभी टाइम के साथ साथ ना क्वेश्चन पे पैटर्न भी, क्वेश्चन भी देखोगे तो धीरे धीरे, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन है, राइट, वही सेम टेक्स्ट बुक है, तो क्वेश्चन भी तुम्हें घुमा घुमा के पूछा जाता है, राइट। तो इसलिए सिली मिस्टेक जो कॉस्ट है ना, बहुत ही इम्पैक्ट होता है तुम्हारे जो ओवरऑल मार्क में, राइट। इसके बाद अगर आप अनप्रिपेयर थे, ऑब्वियसली भाई, अगर आप अनप्रिपेयर थे तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए सीज़न 2 के लिए, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सीज़न 2 ही उनका टारगेट रहता है, सीज़न 1 में जाके ऐसे ही बैठ के आ जाते हैं। तो उनको सीज़न 2 तो ज़रूर देना चाहिए, मौका मिल रहा है तो ज़रूर देना चाहिए भाई। इसके बाद डेंजरस मिस्टेक, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने इसलिए रखा ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डेंजरस मिस्टेक कर जाते हैं भाई। आप ये समझो, ऐसे ही बैठ गए आप, नहीं मैं तो 12 के बाद एक और साल ड्रॉप देने वाला हूँ, तो ऐसे ही बैठ गए, नहीं ऐसा मत करो बिल्कुल भी। ये जो जेई मेंस सीजन 1 सीजन 2 आपका अगर मौका मिल रहा है तो इसको ऐसे ही ये सेकंड चांस वाला मौका सोच के ये सब मत करो, है ना। कैजुअली मत जाके बैठो, या फिर आपने ईगो में आके, नहीं मेरा सीजन 1 में ही बेटर मार्क आ गया भाई, मेरे को और चाहिए ही नहीं, मैं तो अभी सीधा जेई एडवांस में जाके बैठ रहा हूँ, सीधा कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरे को और एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना चाहिए यार, ईगो में आके स्किप नहीं करना चाहिए, है ना। स्ट्रेटजी समझ में आना चाहिए अपने को। तो क्या यहाँ पे बोथ आर रॉन्ग, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो कुछ बच्चे होते हैं जो कैजुअली जाके बैठ जाते हैं, जो मिस्टेक का बात कर रहा हूँ कि भाई मेरा सीजन 1 हो गया, सीजन 2 ऐसे ही। या ऐसे भी बच्चे हैं जो बोले कि मेरे को ड्रॉप लेना है तो मैं जाके ऐसे ही बैठ के आ जा रहा हूँ एग्जाम में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हमेशा इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, राइट। मेरा सीजन 1 में मेरा को इतना परसेंटेज मिला तो मुझे इम्प्रूवमेंट में इतना आना चाहिए, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको अगले साल भी वैलिड होगा अगर आप ड्रॉप देने का कोशिश सोच रहे हो, राइट। अगले साल भी ये वैलिड होगा, क्योंकि यार आपने 1 महीने में कितना इम्प्रूव किया, तो आप अगर 6 महीना 8 महीना और लगा दे तो आप कितना इम्प्रूव कर करो, वो भी तो समझ में आना चाहिए ना आपको, राइट। तो बोथ आर रॉन्ग, है ना। इसके बाद ये जो फाइनल डिसीजन है, आपको 3 सवाल हमेशा पूछना चाहिए जेई मेन सीजन 2 2026 के पहले। ये 3 सवाल में से आपका अगर 2 सवाल भी यस आ गया ना, तो आपको जे में सीजन 2 ज़रूर बैठना चाहिए, राइट। तो पहला सवाल देख लो, अगर आप 15 से 20 मार्क्स सिग्निफिकेंटली आप
जो इम्प्रूव करोगे उससे क्या आपका जो कॉलेज मिलने वाला था और जो ब्रांच आपको प्रोबेबिलिटी मिलने वाला था, है ना, वो क्या इम्प्रूव हो जाएगा क्या? है ना, वो बात आपको समझना चाहिए। मैंने क्या बोला, एक एक मार्क पे रैंक डिफरेंस कितना हो जाता है आपको समझ में आना चाहिए, राइट। इसके बाद क्या आप अभी भी, अगर मान लो अप्रैल से अगर एग्जाम में अभी भी 30-35 से, क्योंकि थ्रू आउट द वीक चलता है, राइट, तो 30-35 डेज अभी भी बाकी है। तो क्या आप उतने दिन में 15 से 20 मार्क इम्प्रूव कर सकते हो क्या? है ना, 4 मार्क का एक क्वेश्चन अगर हो गया तो 15 से 20 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? क्यों नहीं हो सकता है भाई? है ना, तो वो आपको देखो कि बेस्ड ऑन करंट प्रिपरेशन क्या आप रियलिस्टिकली वो कर पा रहे हो क्या? है ना, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास अभी भी, है ना, 4 से 5 वीक है ना, एग्जाम 5th वीक में चलता रहेगा, है ना, आप मान के अगर चलो तो 4 से 5 वीक आपको फिर से एक और पुश लेना पड़ेगा, उसके लिए आप मेंटली तैयार हो गया? तो ये सारे सवाल, ये जो 3 मेजर सवाल है ना, इसमें से अगर, है ना, इसमें से अगर 2 सवाल भी येस आ गया ना, तो आपको जेई मेंस सीजन 2 2026 में ऑब्वियसली 100% बैठना चाहिए मेरे भाई, है ना। और आपको अगर इस साल जेई मेंस 2026 के बाद जेई एडवांस आने को है, इसके बाद आपका जो जोशा काउंसलिंग चालू होने वाला है, राइट, उसके लिए हम लोगों ने इस बार पूरा कस्टमाइज हर एक रैंक के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया कि यार कस्टमाइज हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करने, पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरा कॉलेज और आपका जो ब्रांचेस है उसके बेसिस पे आपको पूरा कस्टमाइज मिलेगा। तो अभी से ही आप उसका इंक्वायरी के लिए उसका यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप डाल के रखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं भाई, तो अपन क्लोज कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई अपने को इतने नंबर ऑफ काउंट के हिसाब से अपने को करना है, क्योंकि अपने को मैक्सिमम बच्चों का क्या करवाना है कि यार अगर कोई अपने साथ कांटेक्ट कर रहा है तो उसको अपन कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए व्हाट्सएप में आज ही कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, अपने टीम में से कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये जो जेई का सीज़न है बहुत ही, अपने को बहुत ही ईमानदारी से काम करना पड़ता है, राइट। तो पढ़ाई करो और डरना नहीं है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे 3 सवाल ऐसे रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि इतना तक वीडियो आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया भाई सीजन 2 तो मेरे को जाना ही है, राइट। उसमें कोई सोचना नहीं है। जेई एडवांस का जम के तैयारी करो, मॉक पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आप समझने की कोशिश करो किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो पूरा एग्जाम का जर्नी जो है ना, ये लास्ट मोमेंट पे हार मानने वाला चीज़ नहीं है। जी जान लगा के मेहनत करो, ऑब्वियसली आपका जो मैं बोल रहा हूँ ना 15-20 मार्क इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली हो सकता है भाई, उतने में आप समझे नहीं, एक एक मार्क में बहुत ज़्यादा रैंक ऊपर नीचे हो जाता है भाई। 15-20 मार्क में आपका क्या डिफरेंस आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ऑब्वियसली इस जर्नी को पूरा फील करके एग्ज़ाम दो भाई, है ना। तो सीज़न 2 पूरा जी जान लगा के मेहनत करो, ऑल द बेस्ट।